मूवी के शुरू में हमें एक प्रिंस दिखाया जाता है जिसने अपने पैलेस को बहुत ही खूबसूरत बना के रखा हुआ था और वो अपने पैलेस में खूबसूरत लड़कियों को बड़ी बड़ी दावतें दिया करता था। एक रात तूफान आ जाता है। उस तूफान से बचने के लिए एक गरीब बूढ़ी औरत उस महल में आ जाती है। वो औरत बूढ़ी थी, इसीलिए शक्ल सूरत से प्यारी नहीं थी। अब वो बूढ़ी औरत प्रिंस के ऑनर में उसे रोज फ्लावर गिफ्ट देती है। प्रिंस सोचता है कि इस बूढ़ी औरत की हालत खराब है और वो एक बूढ़ी औरत है, उसकी शक्ल सूरत भी प्यारी नहीं है, इसलिए वो इस बूढ़ी औरत का मजाक बनाता है और हंसने लगता है। इस बूढ़ी औरत की इंसल्ट करते हुए प्रिंस ने इसके फ्लावर को फेंक दिया। वो बूढ़ी औरत प्रिंस को काफी समझाती है कि खूबसूरती कभी भी इंसान के चेहरे पर नहीं होती बल्कि दिल में होती है। असल में वो बूढ़ी औरत एक जादूगरनी थी जो कि किस बूढ़ी औरत का रूप लेकर प्रिंस के पास आई थी ताकि वो प्रिंस को आजमा सके। वो जादूगरनी समझ गई थी कि प्रिंस के दिल में प्यार नाम की कोई चीज है ही नहीं, इसीलिए वो प्रिंस को अपने मैजिक से जानवर यानी बेस्ट बना देती है। प्रिंस इस जादूगर से काफी रिक्वेस्ट करता है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन वो इसकी एक नहीं सुनती कि इस मैजिक की वजह से सब लोग आहिस्ता आहिस्ता प्रिंस को बोलने लगे। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि इस जादूगरनी ने प्रिंस को जो फ्लावर दिया था वो कोई आम फ्लावर नहीं था बल्कि मैजिकल फ्लावर था, जादुई फूल था। और फ्लावर एक्सेप्ट ना करने पर उस जादूगरनी ने प्रिंस को ये कर्ज दे दिया और ये कर्ज तभी खत्म होगा जब प्रिंस को इस फ्लावर की आखिरी पिचल यानी पंखुड़ी गिरने से पहले किसी से प्यार हो जाए और वो भी प्रिंस से प्यार करे। लेकिन आखिरी पंखुड़ी गिरने से पहले अगर प्रिंस से किसी ने प्यार ना किया तो प्रिंस कभी भी इंसान नहीं बन सकेगा और वो बल्कि बेस्ट ही रहेगा हमेशा के लिए। काफी साल गुजर जाते हैं लेकिन इस पैलेस में कोई नहीं आता। पैलेस के करीबी गांव में एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम बेल होता है। बेल को किताबें पढ़ने, स्टोरीज पढ़ने का काफी शौक था। बेल के फादर एक डिजाइनर होते हैं। उसी गांव में एक और लड़का भी रहता है जिसका नाम गेस्टोन होता है। गेस्टोन जो कि बेल से शादी करना चाहता था लेकिन बेल उसे शादी करना नहीं चाहती थी क्योंकि वो एक प्राउडर इंसान था। गेस्टोन बेल से शादी करने के लिए उसे अपना बनाने के लिए काफी स्ट्रगल भी किया करता था लेकिन उसकी कोशिशें नाकाम ही रहती हैं। एक दिन बेल की फादर को कहीं पर जाना था। जिस रास्ते से उन्होंने जाना था वो एक जंगल था। बेल के फादर देखते हैं कि उनके रास्ते में तो आग लगी हुई है लेकिन वहाँ पर एक और रास्ता भी था जहाँ पर वो मुड़ जाते हैं। बेल के फादर अपने घोड़े पर सवार होते हैं लेकिन तभी उन्हें जंगल से भेड़ियों की आवाज सुनाई देती है और फिर वही भेड़िए उनका पीछा करने लगते हैं। बेल के फादर अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागते हैं और भागते भागते वहाँ आ जाते हैं जो बेस्ट के पैलेस के पास था। बेल के फादर जब अंदर जाते हैं तब उन्हें वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। हालांकि ऐसा लग रहा था कि पैलेस में कोई रहता है। कैंडल्स भी जल रही थी और टेबल पर खाना भी पड़ा हुआ था। इतना अच्छा खाना देखकर बेल के फादर खाना खाने लगते हैं लेकिन हम फिर बहुत हैरान कर देने वाली चीज देखते हैं। वहाँ पर जो कप पड़ा होता है वो बेल के फादर से बातें करने लगता है। बेल के फादर समझते हैं कि ये कोई सोल है जो उन्हें डराने की कोशिश कर रही है, इसीलिए बेल के फादर उसे कहते हैं कि मैं तुमसे नहीं डरता। ये कहकर बेल के फादर वहाँ से भाग जाते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि वो कप कैसे बोल पाया। असल में बात ये है कि वहाँ पर यानी पैलेस में जितनी भी चीजें पड़ी हुई थी वो पहले इंसान हुआ करते थे लेकिन जादूगरनी के कर्ज की वजह से वो सब चीजों में बदल गए। बेल के फादर भागते हुए गार्डन में आ जाते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे फ्लावर लगे हुए हैं। बेल के फादर सोचते हैं कि मेरी बेटी बेल ने अपने लिए फ्लावर मंगवाया था, इसीलिए वहाँ से वो एक फूल तोड़ लेते हैं और तभी वहाँ पर बेस्ट आ जाता है। फ्लावर चोरी करने की पनिशमेंट देने के लिए भी बेल के फादर को प्रिजनर बना लेता है लेकिन बेल के फादर का घोड़ा वहाँ से भाग जाता है और वो सीधा अपने घर आता है। बेल के पास बेल जब देखती है कि घोड़ा अकेला आया है, उसके फादर नहीं आए, तो वो फौरन समझ जाती है कि उसके फादर किसी मुसीबत में हैं। इसीलिए बेल अपने फादर को ढूंढने के लिए उस घोड़े पर बैठ जाती है। वो घोड़ा बिल्कुल पैलेस के महल के पास आता है। पैलेस में ही बेल के फादर को प्रिजनर बनाकर रखा हुआ था। बेल जब पैलेस के अंदर जाती है तब उसे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। बेल वहाँ पर काफी आवाजें भी लगाती है लेकिन उसे आगे से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। बेल इस जगह पर पहुँच जाती है जहाँ पर उसके फादर को कैद करके रखा गया था प्रिजनर बनाकर। बेल के फादर उसे बताते हैं कि ये सारा महल जिंदा है, इसीलिए जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ से भाग जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें देख ले। मैंने तुम्हारे लिए फ्लावर तोड़ा था और उसने मुझे पनिशमेंट देने के लिए यहाँ पर कैद कर दिया। लेकिन
बेल के वहाँ से निकलने से पहले ही बेस्ट वहाँ पर आ जाता है और बेल बेस्ट को देखकर काफी डर जाती है और घबरा जाती है। जाहिर सी बात है वो बेस्ट था तो काफी खतरनाक लग रहा था और काफी डरावना भी, लेकिन बेल बेस्ट को ये बात शो होने नहीं देती कि वो इसे डर रही है। बेल कहती है कि मैं अपने फादर से मिलना चाहती हूँ, लेकिन बेस्ट ऐसा नहीं चाहता था कि वो अपने फादर से मिले। बेल बेस्ट को कहती है कि तुम कितने जालिम इंसान हो, एक छोटी सी गलती के लिए इतनी बड़ी सजा दे रहे हो। उन्होंने सिर्फ एक फ्लावर ही तोड़ा था और ऐसा करने के लिए मैंने उन्हें कहा था, इसीलिए मैं हर सूरत अपने फादर से मिलूंगी। बेस्ट उसे बताता है कि अगर ये दरवाजा एक बार खुल गया और इसके बाद बंद हो गया तो ये दोबारा कभी नहीं खुल पाएगा। ये कहते ही बेस्ट डोर को ओपन कर देता है। बेल अंदर जाते अपने फादर से मिलती है, लेकिन बेल अपने फादर को बाहर की तरफ पुश कर देती है और उसके बाद दरवाजा बंद कर देती है। अब बेस्ट के अकॉर्डिंग वो दरवाजा दोबारा नहीं खुल पाएगा, इसीलिए वो बेल के फादर को अंदर नहीं डाल सकता। बेल के फादर की जगह पर अब खुद बेल वहाँ पर कैद हो गई थी। इसके बाद बेस्ट बेल के फादर को वहाँ से ले जाकर आजाद कर देता है और उसे छोड़ देता है। लेकिन जब बेस्ट वहाँ पर नहीं होता तभी घड़ी और एक कैंडल स्टैंड बेल के पास आते हैं। ये चीजें इंसान थी, लेकिन कर्ज की वजह से घड़ी और कैंडल स्टैंड में चेंज हो गई थी। लेकिन ये इंसानों की तरह सब कुछ कर सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, चल भी सकते हैं और दरवाजा खोल देते हैं और बेल को कहते हैं कि तुम हमारे साथ साथ आओ। वो बेल को कहते हैं कि हम तुम्हें रहने के लिए एक अलग रूम देंगे, क्योंकि वो समझ गए थे कि बेल ही वो लड़की हो सकती है जो इन्हें इस कर्ज से आजाद करवाएगी। वो बेल को रहने के लिए एक रूम देते हैं। जब इस बात का बेस्ट को पता चलता है तो उसे काफी गुस्सा आता है, इसीलिए वो घड़ी और कैंडल स्टैंड को डांटता है, उन पर गुस्सा करता है, जिस पर दोनों कहते हैं कि शायद यही वो लड़की है जो हमें आजाद कराएगी, हमें इस कैद से आजाद करवाएगी। तुम्हें उसके करीब जाना चाहिए और उसे इम्प्रेस करना चाहिए, उसे प्यार भी करना चाहिए। वो बेस्ट को मशवरा देते हैं कि तुम बेल के पास जाओ और उसे अपने साथ खाने के लिए इनवाइट करो। ये बात सुनकर बेस्ट को उन पर गुस्सा आता है और वो कहता है, क्या तुम पागल हो? मैं एक चोर की बेटी को खाने के लिए इनवाइट करूं, उसके साथ खाना खाऊं? ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। लेकिन जब उसके सारे लोग उसको इंसिस्ट करते हैं तो वो इस बात के लिए मान जाता है, क्योंकि उन सबके कर्ज होने की रीजन कोई और नहीं बल्कि बेस्ट है। बेस्ट बेल के पास जाता है। वो बेल को कहता है कि तुम मेरे साथ खाना खाओगी, लेकिन उसे तुम कोई रिक्वेस्ट मत समझना। बेल उसे कहती है कि तुम क्या पागल हो? पहले तुमने मेरे फादर को प्रिजनर बनाया, फिर मुझे कैद कर लिया और अब मेरे साथ खाना खाना चाहते हो? बेस्ट दरवाजे को जोर जोर से पीटता है और कहता है कि जो भी हो जाए तुम तो मेरे साथ खाना खाओगी। बेल कहती है कि चाहे मैं भूखी मर जाऊं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं खाऊंगी। जिस पर बेस्ट कहता है, चलो ठीक है, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देता हूँ, अब मैं तुम्हें कोई भी खाना नहीं दूंगा और तुम भूखी मरोगी। बेल फिर भी दरवाजा नहीं खोलती और बेस्ट वहाँ से चला जाता है। इस अंदाजे से बेल ने बेस्ट को जवाब दिया था। उसे देखकर वहाँ सभी कर्ज चीजें लाइक कैंडल स्टैंड, घड़ी, बेच को इन सबको ये कंफर्म हो जाता है कि बेल ही वो लड़की है जो इन्हें कर्ज से निजात दिलाएगी। फिर हम देखते हैं बेस्ट को जो कि उसी रोज फ्लावर के पास जाता है। बेस्ट देखता है कि उस फ्लावर की बहुत सारी पंखुड़ियां गिरकर टूट गई हैं। ये वही रोज फ्लावर था जिसके खत्म होने के बाद बेस्ट हमेशा के लिए जानवर रहेगा और पैलेस की जितनी भी चीजें हैं वो सारी ऐसी रहेंगी। फ्लावर पर बहुत ही थोड़ी पंखुड़ियां रह गई हैं और वो भी बहुत जल्द गिर जाएंगी। फिर हम देखते हैं बेल के फादर को जो वापस अपने गांव में आ चुके थे। वो सब लोगों को बताते हैं कि मेरी बेटी की जान खतरे में है, जंगल के पास एक पैलेस है, वहाँ पर एक बीस्ट रहता है, वहीं पर मेरी बेटी फंस गई है। लेकिन कोई भी उसकी बात पर बिलीव करने को तैयार नहीं था, बल्कि गेस्टोन जो के बेल से शादी करना चाहता था, वो बेल के फादर को इम्प्रेस करने के लिए कहता है कि मैं तुम्हारी बात पर यकीन करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा तुम्हारी बेटी को बचाने के लिए। तब गेस्टोन और उसका एक साथी बेल के फादर के साथ जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। जिस रास्ते पर बेल के फादर गए थे वो रास्ता उन्हें कहीं पर मिलता ही नहीं है कि गेस्टोन उस पर काफी गुस्सा करता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, कोई भी बेस्ट नहीं होता। गेस्टोन बेल के फादर को ये भी कह देता है कि मैं तुम्हारी बेटी से प्यार करता हूँ और उससे शादी करूंगा। जिस पर बेल के फादर कहते हैं कि तुम्हारी ख्वाहिश कभी भी पूरी नहीं हो सकती। इस बात पर गेस्टोन को काफी गुस्सा आता है। वो बेल के फादर के हाथ पांव बांध देता है और उन्हें एक ट्री के नीचे मरने के लिए छोड़कर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो भेड़ियों का इलाका था और भेड़िए उन्हें मारकर खा लेंगे। फिर हम एक लेडी को देखते हैं जो उसके गांव से निकाल दिया गया था और
और उसका नाम था अगाथा। अगाथा बेल के फादर को जान बचा लेती है और इन्हें आजाद कर देती है। पैलेस में हम बेल को देखते हैं, रोज फ्लावर के पास आती है। बेल फ्लावर को भी टच करने वाली थी कि वहाँ पर बेस्ट आ जाता है। बेस्ट बेल से कहता है, तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या करने वाली थी, अभी हम सब के सब मारे जाते। गुस्से में आकर बेस्ट बेल से कहता है कि दफा हो जाओ यहाँ से। बेल रोते हुए वहाँ से भाग जाती है और इसी के साथ ही मूवी का एंड हो जाता है।